डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जिन बेसिक कंसेप्ट की हमें ज़रूरत है उन बेसिक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोट थीटा, इन 6 टी रेशियोज के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है और इस पर आधारित हमने एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लिया है। आज के लेक्चर में जैसे आपको ये स्क्रीन पे एक सम दिखाई दे रहा है, इस टाइप के सम को हम सोल्व करेंगे जिसमें यहाँ पर थीटा की जगह हमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई होगी। जैसे साइन 60 डिग्री है, कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो इसके लिए हमें साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस की 30 डिग्री पे वैल्यू पता होनी चाहिए। सिंपली वो वैल्यूज़ रखनी है यहाँ पर, ठीक है, और हम इसको सोल्व कर देंगे। तो अब आप पूछोगे सर कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आएगी। तो इसके लिए देखिए कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में जो वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चन में यूज़ होनी है, ठीक है, वो सारी वैल्यूज़ इस टेबल में मैंने लिखी हुई है। तो मैं आपको ये टेबल समझाऊंगा भी, और ये वैल्यूज़ कहाँ से और कैसे आती है ये भी मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि ये टेबल किस तरह से लिखी हुई है। कि यहाँ पर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 और साइन 60 डिग्री पे √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी तरह से बाकी सारे वैल्यूज इसमें लिखी हुई है। तो अब हम ये समझते हैं कि वास्तव में ये वैल्यू आई कहाँ से है, ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। मान लिया कि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें मैं कहता हूँ कि दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक, और ये एंगल 90 डिग्री का है। और इन दोनों इक्वल साइड्स को मैं मान लेता हूँ, ये भी साइड कितनी है, 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है, यानी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से मैं कुछ मान सकता हूँ इसको। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो 1² + 1² अंडर द रूट, ये जो हाइपोटेन्यूज है कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक। अब क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 90 डिग्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री और ये दोनों इक्वल है, तो ये एंगल भी कितने बच गए, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बच गए, ठीक है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इस 45 डिग्री की बात करूँगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि साइन 45 डिग्री, तो साइन का आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अगर याद ना रहे तो वही पंडित बद्री प्रसाद बाई हर हर भोले लिख करके आप देख सकते हैं कि ये साइन, ये कोस और ये टेन। साइन क्या बताया मैंने, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 1/√2, ठीक। तो यही तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि साइन 45 डिग्री कितना है, 1/√2, ठीक। ठीक उसी तरह से अगर हम कोस 45 डिग्री लें, कोस 45 डिग्री बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये भी 1/√2 आ जाएगा। और अगर टेंजेंट 45 डिग्री अगर हम लें तो टेंजेंट 45 डिग्री लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस 1/1, 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं टेबल में से कि टेंजेंट 45 डिग्री कितना है, 1, ठीक है। और टेंजेंट 45 डिग्री ये देखिए कि 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर 30 डिग्री एंगल की बात करें ना, तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल में बनाऊं तो 30 डिग्री एंगल अगर लेकर के, तो देखिए अभी ड्रा कर देते हैं हम। ये हमने बना दिया यहाँ पर, ठीक है। और ये एंगल अगर 30 डिग्री होगा ना, तो अब ऐसी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए जहाँ पर ये क्या हो, ये एंगल 30 डिग्री हो, तो अगर आप परपेंडिकुलर 1 लोगे तो आपको हाइपोटेन्यूज डेफिनेटली 2 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, ठीक है। अगर ये 1 लोगे तो ये कितना मिलेगा? 2 हाइपोटेन्यूज। तो अगर साइन 30 डिग्री की अगर आप बात करोगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज 1/2, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज इसी तरह से आती हैं। तो इन वैल्यूज़ को याद रखने का तरीका बताता हूँ मैं आपको, कि जैसे साइन की वैल्यूज़ मैं आपको पहले याद करवाता हूँ कि आपको यहाँ पर लिखना है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। साइन की वैल्यू याद करना सिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको सारी आ जाएगी। इनके डिवाइड बाय 4 क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय 4 हर एक में, और फिर इनका क्या लगा दें आप? स्क्वायर रूट लगा दें, सभी का स्क्वायर रूट। अब 0 बाई समथिंग 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 होता है, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक। देखिए 1/2 आ गई वैल्यू। इसको पहले से कट कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा? 1, और 2 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक। अब 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो देखिए √3/2, 4/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। तो इस तरह से देखिए कि आप ये टेबल अपने आप आसानी से बना सकते हैं कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1, ठीक। अब साइन की वैल्यू लिखने के बाद जो है आप कोस की वैल्यू भी आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको ये कैलकुलेशन तो सिर्फ साइन में ही करनी है, ठीक है। और जो ये एंगल दिए हो ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ इन्हीं एंगल्स की वैल्यू ही हमारे 10th क्लास में यूज़ होती है। इसके अलावा कोई वैल्यूज़ यूज़ नहीं होती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कोस में देखिए, कोस में जो वैल्यूज़ है इसको उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। उल्टे का मतलब क्या है कि लास्ट वाली वैल्यूज़ है ना 1, इसको शुरू में लिख दीजिए, ठीक। अब √3/2 है यहाँ पर, सेकंड लास्ट है, इसको सेकंड नंबर पे लिख दीजिए, थर्ड वाले थर्ड पे, और इसी तरह से लास्ट में ऐसे फोर्थ है वो शुरू से फोर्थ पे, और शुरू वाली जो है लास्ट में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ से वैल्यूज़ आपको उल्टी करके लिखनी है। तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2, एंड कोस 60 डिग्री 1/2, एंड कोस 90 डिग्री 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से अच्छे समझ आ गई होगी कि यहाँ से जो लास्ट में से फर्स्ट है उसको उठा करके यहाँ रख दीजिए, और जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड नंबर पे रख दीजिए, थर्ड लास्ट है उसको थर्ड पे, पीछे से फोर्थ पे उसको फोर्थ पे रख दिया, और शुरू वाले को बिल्कुल लास्ट में ले जाकर रख दिया। कोस की बन गई। अब टेंजेंट की देखो, टेंजेंट वाले में क्या होता है कि ये आपको पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा के बराबर होता है। ये याद रखना आपने, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बाई कोस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू रखने के लिए सिंपली इसको डिवाइड कर लो। साइन टेंजेंट 0 की वैल्यू साइन 0 बाई कोस 0, 0 डिवाइड बाई 1, ठीक है। 0 डिवाइड बाई 1 क्या होएगा? 0 ही होएगा, ठीक है। इसी तरह से टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री में क्या होगा? साइन 30 डिग्री 1/2,
और कोस 30 डिग्री √3/2, इसको √3/2 से डिवाइड करूँगा, 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो ये देखिए 1/√3 तो आया है। ठीक, इसी तरह से ये sin 45/cos 45, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, ऐसा सेम एक जैसे फैक्टर है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से टेंजेंट 60 डिग्री √3 और टेंजेंट 90 डिग्री को ध्यान से देखिए कि 1/0, और ये आपको पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना जो है अभी तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करना चाहोगे तो नहीं होगा, जैसे 0 1 से 0 करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाता है, ज़्यादा रिमाइंडर बचेगा तो सम जो है ये अभी तक गलत है। अगर 2 जा करोगे तो भी 0 2 जा 0, फिर भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर हमेशा ही यहाँ पे कुछ भी चढ़ा लो, रिमाइंडर ज़्यादा ही बचता रहेगा। तो 1/0 जो है, यानी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना अभी तक मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। तो टेंजेंट 90 डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। तो अब हम बाकी पूरी टेबल की हम बात करें तो कोसिकेंट ए क्या होता है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin A होता है। तो sin A वाले की वैल्यूज़ को पलट के रख दो, यानी 1 करके रख दो, तो यहाँ पर कोसिकेंट ए 1/0, कोसिकेंट ए क्या होगा 1/0। 1/0 आपको पता है कि डिफाइंड नहीं है टेंजेंट 90 की तरह से। इसको भी नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दीजिए। ठीक है, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1, √3/2 का 2/√3 और 1/1 1 आएगा। ठीक, और नेक्स्ट सेकेंट ए, सेकेंट ए आपको पता है 1/cos A होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, cos A वाली वैल्यू को पलट के रख देंगे कि यहाँ पर सेकेंट 0 डिग्री, ये जो cos वाली वैल्यू है इसको 1 करके लिख दो, 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। और सेकेंट 30 डिग्री में 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2/√3, इसमें √2 ऊपर और 1 नीचे, यानी √2 आ जाएगा, इसमें 2 ऊपर और 1 नीचे चला जाएगा, 2/1, और 1/0 आपको पता है कि डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से कोट ए की वैल्यू रखनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो टेंजेंट ए वाली वैल्यू को 1 करके हम लिख देंगे, कोट ए की वैल्यूज हमारे सामने आ जाएगी। तो आप को ये पूरी की पूरी टेबल जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये आपको अच्छे से याद करनी है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर भी टेबल दी हुई है। ठीक है, अब कई स्टूडेंट सोचते हैं सर कि हम ऐसा करेंगे, इसको जा कर के पेपर में बना लेंगे पहले से ही और फिर उठा के इसकी वैल्यूज रख देंगे। तो आपने ऐसा नहीं करना है। इसको अगर आप सिर्फ इस पर 10 मिनट लगाओगे ना ईमानदारी से, तो ये सारी वैल्यूज़ याद ही हो जाएंगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ याद होने के बाद हम आसानी से एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कि एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट दे रखे हैं और हर एक पार्ट में कुछ एक्सप्रेशंस दी हुई हैं। इन एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज़ अभी हमने टेबल से याद की है वही लिखनी है और फिर हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ कि sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री की आपको टेबल से वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3/2 है। तो यहाँ पर मैं कितने रख दूँगा, √3/2 रख दूँगा। अब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 है। तो मैं यहाँ पर इसको भी
√3/2 रख दूंगा, प्लस साइन 30 डिग्री की इसी तरह से मुझे याद है 1/2 है, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है 1/2 है। अब √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। अब 3/4 और 1/4 का एलसीएम कितना आएगा 4, और ये 3 प्लस 1 4/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल से सम है, इनको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे ना, सेकंड पार्ट में आपको दिया कि 2 टेंजेंट 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर वाला ध्यान से देखें कि कोस 30 डिग्री कितना होता है, ये भी आपने यहाँ पर देखा कि √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो √3/2 का भी आप स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर 30 डिग्री जो है वो कोस 30 डिग्री का स्क्वायर, इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है, सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जो है √3/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 प्लस ये 3/4 और ये माइनस में 3/4। ठीक है, प्लस 3/4 से माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक, आगे थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में आपको दिया है कोस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोस 45 डिग्री जो है 1/√2 होता है, और सीकेंट 30 डिग्री एक कोस 30 डिग्री का उल्टा, यानी कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाए 2/√3। ठीक, प्लस में कोसिकेंट 30 डिग्री, ये साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल यानी 2/1, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये 2/1 यानी 2 ही हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर तो है 1/√2 और नीचे जो है √3, इसका एलसीएम आ जाएगा, और 2 प्लस ये 2√3। ठीक, अब यहाँ नीचे थोड़ी जगह कम है, मैं इधर ले लेता हूँ, ये 1/√2 और डिवाइड बाय ये है तो ये पलट जाएगी रकम, तो √3/2 + 2√3, 2 + 2√3। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो ऊपर हमारे पास बचेगा √3 बन जा √3 और नीचे √2 है, और इस इतने में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 1 जा 2 और ये 2 भी बाहर आ गया, तो सिर्फ √3 बचेगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि 1 + √3 इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, और नीचे √2 ख़त्म करने के लिए इसका भी रेशनलाइजेशन करेंगे, तो जैसे √3/2√2। अब इस √2 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से ही डिवाइड, यानी ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से। और ये जो 1 + √3 है इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 - √3 से मल्टीप्लाई
और 1 माइनस रूट थ्री से ही डिवाइड कर दूंगा इसको। ठीक है, अब देखिए कि रूट थ्री इंटू रूट टू की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट थ्री इंटू रूट टू ही हो जाएगा, और रूट थ्री इंटू रूट टू की रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो गया, पीछे माइनस का निशान है, थ्री और रूट टू। ठीक है, थ्री रूट टू की पहले 1 के साथ कर दी, फिर इसके साथ रूट थ्री के साथ कर दी। ठीक, और नीचे से देखिए कि रूट टू और रूट टू की मल्टीप्लाई टू, टू टू ज़ा 4, और इधर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वेयर यानी 1 का स्क्वेयर 1, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी रूट थ्री का स्क्वेयर 3 हो गया। ठीक, अब रूट थ्री इंटू रूट टू रूट 6, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, माइनस थ्री रूट टू, और नीचे सोल्व करेंगे तो 1 माइनस थ्री माइनस टू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8। अब देखिए कि नीचे माइनस है तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 से नीचे मल्टीप्लाई, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर -1 से, या ऐसे कर लीजिए -1 ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये थ्री रूट टू और ये प्लस वाला माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा कि माइनस वाले जो टर्म हो प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये थ्री रूट टू माइनस रूट 6 अपॉन 8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे फोर्थ पार्ट देखिए, मैंने स्टेटमेंट पहले से लिख के रख ली है, फटाफट वैल्यूज इसकी पुट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री जो है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री, ये साइन 60 का रेसिप्रोकल होता है तो 2/√3। ओके, सेकेंड 30 डिग्री कोस 30 का रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री 1। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर नोमरेटर में से जो एलसीएम आएगा 2√3, 2√3 एलसीएम लेने के बाद 2 से 2 कैंसिल, √3 की 1 के साथ √3 प्लस ये 1 है तो ये 2√3 एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। नीचे डिनोमिनेटर में देखिए कि 2√3 एलसीएम आ गया ऊपर की तरह से, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3, और यहाँ पर 2√3 1 ज़ा 2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो अब एलसीएम दोनों एक जैसे कट हो जाएंगे। यहाँ देखिए √3 प्लस 2√3, अब जैसे ये होता है ना x प्लस 2x, क्या होता है 3x होता है। ठीक उसी तरह से √3 प्लस 2√3, इसको आप 3√3 कह सकते हैं। ठीक है, तो रूट ये 1 और 2 3, 3√3, 3√3 कह सकता हूँ मैं, माइनस में 4, और ये प्लस का 4 मैं यार लिख देता हूँ। ठीक उसी तरह से 1 और 2 3, ठीक है, 1 + 2 3√3 आ जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा सिमेट्री बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 3√3 - 4, नीचे वाले को भी मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3√3 + 4। अब देखिए डिनोमिनेटर में से रूट ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 - 4 से ही डिवाइड, यानी रेशनलाइज कर दिया मैंने इसको। अब ऊपर वाले दोनों एक जैसा है तो 3√3
-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से a की जगह क्या है 3√3, ए स्क्वायर हो गए -2ab, 2a की जगह पर 3√3 और b की जगह पर 4 और प्लस में बी स्क्वायर यानी प्लस में 4 का स्क्वायर। अब इसी तरह से अब ये 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये 27, ये 27 -4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक, तो इसी तरह से 3√3 का स्क्वायर जैसे अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 27 और प्लस में 4 का स्क्वायर हो गया 16 -2 3 + 6 √2 3 + 6 6 4 24 6 4 24 √3 और डिनोमिनेटर में बचेगा 27 - 16 11 बच गया। ठीक, और 27 + 16 43 -24 √3 अपॉन 11। ठीक, ये आंसर होगा। तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है कि सिंपली इस सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इनकी गिवन एंगल पे वैल्यू रखी है हमने। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने एलसीएम लिया है। ठीक है, फिर एलसीएम से एलसीएम कट करके ये सिंपल हमारे पास इस तरह से एक एक्सप्रेशन आ गई है। इस एक्सप्रेशन में से नीचे से रूट खत्म करने के लिए हमने सिंपली इसको रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज करते टाइम a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है। ठीक है, ये लगने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इस सम को जब आप एक बार करोगे तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अब आगे फिफ्थ पार्ट देखिए, कहता है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं सीधी वैल्यूज पुट कर देता हूँ कि 5 इंटू कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और फिर इसका स्क्वायर भी गिवन है, प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब सीकेंट होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2/√3 और फिर इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 और ये 1 का स्क्वायर। ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/2 और स्क्वायर गिवन है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और फिर इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर 4, तो 5/4 प्लस में 4 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस में √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक, तो नोमरेटर में देखिए क्या आ गया हमारे पास, 5/4 प्लस में 4 4 16/3
-1 और नीचे 1/4 प्लस 3/4। ये 1/4 प्लस 3/4 1 होता है, आपको पता ही है। चाहो तो आप इसका एलसीएम करके भी दिखा दो इसको। 4 प्लस में 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1 प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया 1 1 प्लस 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 1 प्लस 3 4 4/4 डिनोमिनेटर में तो 1 आ ही गया, और नोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 एलसीएम। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 3 5 जा 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 16 4 जा 64 और यहाँ पर डिवाइड बाय 1 कर देंगे तो 12 1 जा 12। ठीक। तो 15 माइनस 12 3 3 प्लस 64 67 डिवाइड बाय 12। ठीक। तो 67/12 जो है ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में 4 पार्ट है और हर एक पार्ट क्या है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हर एक पार्ट में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक करेक्ट ऑप्शन जो है आपको चूज करना है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 और टेंजेंट 30 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये आएगा आपका 2/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/3। नोमिनेटर में तो 2/√3 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में देखिए 3 एलसीएम आ गया। 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। ओके, 2/√3 और ये वाली जो फ्रैक्शन है पलट जाएगी, 3/4 हो जाएगा। ठीक है। और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और ये √3 है 3, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और डिवाइड में है √3 इंटू 2। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, √3/2। और √3/2 जो है किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पर आपको दिया हुआ कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, तो 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री आपको पता है क्या होता है 1, और ऊपर स्क्वायर हम स्क्वायर लगा देते हैं। इसी तरह से 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ऊपर देखिए 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है 0, 0/2, 0/समथिंग हमेशा ही क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर। अब थर्ड पार्ट देखिए, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू। तो ये देखिए कि थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में दिया sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं कि जैसे अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूँ यहाँ पर, sin 2 इंटू 0 यानी sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0
और 2 साइन इंटू साइन ए की जगह फिर 0 रखूँगा, साइन 0 0 0 इंटू 2 0, 0 इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं ए इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रखूँगा ना, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, तो ये 0 ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी सारे पुट करके देख सकते हैं, इसमें किसी में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आएगी। तो क्योंकि हम MCQ है तो आपको सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, जो पहला ही आ जाता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 30 की वैल्यू फिर से वही रख देते हैं 1 अपॉन रूट 3 और इसका स्क्वायर है। तो देखिए नोमिनेटर में 2 अपॉन रूट 3 है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3 है। 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक, ये 2 अपॉन रूट 3 डिवाइड बाय 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2/3, 2 अपॉन रूट 3 ये पलटाएंगे तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल और रूट 3 से 3 कट करेंगे रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 करेंगे, एक रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है इनमें से किसकी वैल्यू है? कोस 60 की नहीं है, साइन 60 की भी नहीं है, साइन 30 की भी नहीं है। टेंजेंट 60 डिग्री जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे जो एक बहुत ही आसान सा सम आपको दिया हुआ है, ये कहता है कि टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 एंड टेंजेंट ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, जबकि ए प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर या इससे छोटा हो सकता है, और ए जो है वो बी से आपको बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी 0 से 90 के बीच में आते हैं, 90 हो सकते हैं, यहाँ कहीं लाई करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 है, तो यहाँ पर टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट की रूट 3 वैल्यू कब होती है? टेंजेंट 60 डिग्री पे होती है। टेंजेंट 60 जो आपको ये कंडीशन दे रखी है ना, इस ये वही कंडीशन है जो पीछे मैंने आपको अभी टेबल पढ़ाई है। ठीक है, वो वैल्यूज आप बिना सोचे समझे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपके पास एक बात आ जाती है कि ए प्लस बी जो है वो इसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। इसको आप इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको और क्या दिया हुआ है कि टेंजेंट ए माइनस बी, ये टेंजेंट ए माइनस बी जो है वो 1 अपॉन रूट 3 के बराबर दे रखा है, और टेंजेंट की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 कितने किस एंगल पे होती है? टेंजेंट ए माइनस बी, बिल्कुल सही सोचा आपने, टेंजेंट 30 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो यहाँ से ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए कोफिशिएंट तो यहाँ पर ए के भी इक्वल है, बी के इक्वल अपोजिट है, तो इसको ऐड कर दीजिए, बस बी से बी कैंसिल हो जाएगा। हम लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री 1 लिख दिया, और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री आ जाएगा, और a इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब a इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर लीजिए। पुटिंग
ए इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में पुट करेंगे तो 45 डिग्री प्लस में बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आ गया 15 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, यही क्या है आंसर है। और ठीक इन्हीं लाइनों पर आपको एग्जाम्पल नंबर 8 दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, उसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो यहाँ से ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, और कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पर होती है। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे, सेम टू सेम वही इक्वेशन दोनों बन गई है। ऐड करेंगे तो ए इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा और बी इज इक्वल टू 15 डिग्री आ जाएगी। इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें आपसे जो है कुछ एक स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है कि ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर 5 स्टेटमेंट आपको दी हुई हैं। हर एक स्टेटमेंट के बारे में आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई करने का मतलब है कि एक लाइन में आपको बता देना है कि हमने इसको ट्रू कहा है तो क्यों कहा है, फॉल्स कहा है तो क्यों कहा है। अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें ना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं ए इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लूँ और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लूँ, ठीक है, देन लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो जाएगी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कितना लिया मैंने 30 डिग्री और बी कितना लिया 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो गया, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1। और राइट हैंड साइड इसमें क्या आ जाएगी आपकी, देखो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस है साइन बी, साइन ए कितना लिया हमने 30 डिग्री प्लस साइन बी कितना लिया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और ये √3/2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 1 प्लस √3/2 आएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1 के बराबर है और राइट हैंड साइड 1 प्लस √3/2 के इक्वल है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स। तो इसकी जस्टिफिकेशन में हम लिखेंगे इफ़ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ये सारे जस्टिफिकेशन में आप डाल सकते हैं। ठीक, अब वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हम टेबल में से देख ही चुके हैं कि जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो लिख सकते हो ट्रू। ठीक है, और यहाँ पर इसकी जस्टिफिकेशन में आप डाल सकते हो कि जैसे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 और साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो here we see that as theta increases the value of sin theta also increases. Okay, अब आप इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो cos थीटा की वैल्यू देखिए कि 1 से 0
घटती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके जस्टिफिकेशन में इसी तरह से कोस थीटा वाली वैल्यूज़ आप लिख देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये बात रॉन्ग है, ठीक है। ये भी क्या है, फॉल्स। कि फॉल्स के लिए जस्ट आप एक एग्जांपल दे दीजिए। फॉर एग्जांपल कोस 30 डिग्री, ओके। क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, और आप ये देख सकते हैं कि आपस में इक्वल नहीं है, ठीक। कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। तो इसकी जस्टिफिकेशन आप ऐसे दे सकते हैं, फिफ्थ पार्ट की, ये कौन सी की थी, फोर्थ पार्ट की थी, ये सेकंड पार्ट की जस्टिफिकेशन, ठीक है। अब कोट ए क्या होता है, कोट ए इज इक्वल टू कोस ए बाई साइन ए, ठीक है। अब क्योंकि आपको यहाँ पर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर ए की जगह क्या कर देता हूँ, 0 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। 0 डिग्री मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कोस 0 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री 0 हो गया, 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए कि एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और अब दो एग्जाम्पल बचते हैं छोटे छोटे, उनको अभी हम 2 मिनट में देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपको गिवन है, उसमें आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है ABC, और कहता है कि राइट एंगल एट बी जो है ये राइट एंगल है यहाँ पर, ठीक है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर गिवन है, AB 5 सेंटीमीटर है, एंड एंगल AC भी 30 डिग्री है जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, यानी BC साइड और AC साइड ये आपको दोनों फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC क्या लूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस ले लेता हूँ एक बार, कि परपेंडिकुलर AB बाई BC। परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो क्या होता है, टेंजेंट C के बराबर है, किसके बराबर है, टेंजेंट C के बराबर। अब जो वैल्यूज़ गिवन है वो रख दीजिए, बाकी अपने आप निकल जाएगी। AB कितना हो गया, 5/BC, टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक। अब 5/BC इज इक्वल टू 1/√3। अब BC इधर ले जाइए, √3 इधर ले जाइए, BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक। ये कितना आ जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी तरह से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आल्सो AB बाई AC इसके इक्वल है साइन, और साइन C करेंगे अगले स्टेप में, साइन 30 डिग्री कर देंगे। अब AB की वैल्यू आपको गिवन है 5, और AC हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री कितना, 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये काफ़ी आसान सा सम है, ओके। अब इसी तरह से सेवन्थ एग्जांपल में आपको ट्राइंगल ABC की जगह PQR दे रखा है, राइट एंगल एट क्यू पे देखिए राइट एंगल दिखा भी रखा है। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, एंड PR इज 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन QPR, एक तो ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, देन PRQ, फिर एंगल R आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे, तो यहाँ लिखना होगा इन ट्राइंगल PQR,
परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों दे रखे हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर पी क्यू बाई हाइपोटेन्यूज पी आर, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, तो मैं इस एंगल को ध्यान में रखूँगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, पी क्यू कितना है 3 और पी आर कितना है 6, 3/6 इज इक्वल टू साइन आर, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 इज इक्वल टू साइन आर, और 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, साइन 30 पे होती है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन आर, तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक, जब आर इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री है ही, तो ये कितना बचेगा, एंगल पी, एंगल पी इज इक्वल टू जो है 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल आर, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे छोड़ करके आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी आपको फाइंड आउट करना है, एंगल क्यू 90 डिग्री है ही, एंगल आर 30 डिग्री भी आपने निकाल दिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 में से 90 माइनस होंगे 90, 90 में से 30 और माइनस करोगे क्या बचेगा आपके पास 60 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा, तो पी आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।